एक्सेस मॉडिफायर जो हमारा आज की क्लास का टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम कौन सी मेथड्स को, कौन सी क्लास को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली हमारा मतलब किस यूज़र को हमें कौन सा डेटा दिखाना है, कौन सा डेटा वो यूज़ कर सके, कौन सा डेटा यूज़ नहीं कर सकता, मतलब वी कैन अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर से हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा क्लासेस है, मेथड्स है, हम उनको एक्सेसिबिलिटी, गुड आफ्टरनून, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं या एक्सेसिबिलिटी हटा देते हैं। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर. Access modifier in the Java specify the accessibility or scope of the field, method, constructor or the class. We can change the access level of the field, constructor, method and class by applying the access modifier on it. यानी कि एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके आप किसी क्लास को, किसी फील्ड को, किसी मेथड को, किसी कंस्ट्रक्टर को कहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वहाँ करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब बेसिकली जावा में 4 टाइप के आपके एक्सेस मॉडिफायर आता है, जिसको हायरार्की है, जिसकी पहले प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट का मतलब होता है एवरीथिंग इज़ प्राइवेट, यानी कि आप कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड द क्लास। एक्सेस लेवल ऑफ द प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, कि क्लास के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट द लेवल, एक्सेस लेवल ऑफ द डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज। डिफ़ॉल्ट को हम सिर्फ एक पैकेज के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस लेवल इट विल बी डिफ़ॉल्ट, इट विल बी क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है। अभी तक आपने जितने एग्जाम्पल किए जिसमें आपने क्लासेस बनाई, मेथड्स बनाए, लेकिन उसके अंदर आपने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर आपने नहीं लिखा था। यस मैम। तो इसका मतलब वो क्या होता है? वो डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर हम कुछ नहीं लगाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है। और प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक करने के लिए हमें उसमें स्पेशली वो लगाना पड़ता है, वो मॉडिफायर स्पेशली आपको पुट करना पड़ता है। प्रोटेक्टेड क्या होता है? द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज। जो प्रोटेक्टेड होता है वो भी पैकेज के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। एंड आउटसाइड द पैकेज, और पैकेज के बाहर की बात करें तो चाइल्ड क्लास से प्रोटेक्टेड को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लासेस कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। अगर हम चाइल्ड क्लास नहीं बनाते हैं तो पैकेज के बाहर हम प्रोटेक्टेड फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। और पब्लिक क्लास में नहीं होगा प्रोटेक्टेड। मैं अभी इसका एग्जांपल देके बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक, क्योंकि ये ऐसे समझने से नहीं होगा, जब हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तब आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि क्या प्राइवेट होता है, क्या प्रोटेक्टेड होता है, क्या पब्लिक होता है। पब्लिक मॉडिफायर हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द विद इन द क्लास, क्लास के अंदर, आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, पैकेज के अंदर बाहर, हम कहीं से भी पब्लिक को यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक का एग्जांपल तो हमने पहले भी देखा था कि जब हम इंटरफेस बना रहे थे और पैकेज के अंदर हम कोई इंटरफेस या कुछ भी हम बना रहे हैं तो उसमें हमें पब्लिक लगाना ज़रूरी है, या एक पैकेज की क्लास को जब हम दूसरे पैकेज में यूज़ करते हैं तो वहाँ हम पब्लिक लगा के ही उसको यूज़ करते हैं। अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि मॉडिफायर काम कैसे करते हैं, तो आप ये टेबल एक बार समझ लो, और इस टेबल को समझने के बाद आपको समझ में आएगा। देखो, एक होता है, मतलब प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब होता है कि हमारी अपनी प्राइवेट चीज़, ठीक है। अगर हम अपने घर में, अगर हमारा अपने घर का कोई भी सामान है, मान लो आपके घर में गहने हैं, कपड़े हैं या पैसे हैं, तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमेशा कौन यूज़ करता है? सिर्फ घर के पर्सन, ठीक है।
तो विद इन अ क्लास, क्लास मतलब आपका अपना जो क्लास है सिर्फ वहाँ पे प्राइवेट को एक्सेस किया जा सकता है, बाकी एवरीवेयर इज़ नो नो नो, यानी कि बाकी कहीं से भी आप प्राइवेट को यूज़ नहीं कर सकते। तो इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप इस तरह से समझ के चलो। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो अपनी क्लास और अपने पैकेज में यूज़ होता है, इसके अलावा बाहर से नहीं यूज़ होगा, यानी कि पैकेज के बाहर उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। जो प्रोटेक्टेड होता है वो अपनी क्लास में, यानी कि प्रोटेक्टेड है बट कुछ लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक तरह से आप समझ लो। तो कुछ लोग का मतलब प्रोटेक्टेड मतलब सब क्लास, जो सब क्लास होती है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने पैकेज में यूज़ होता है और अपनी क्लास में नहीं यूज़ होता है। नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए, ब्रेक हो गई आवाज। हाँ जी। आवाज ब्रेक हो गई, एक बार रिपीट कर दीजिए। जो प्रोटेक्टेड होता है वो अपनी क्लास में, अपने पैकेज में, और जो सब क्लास होती है सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर दूसरी पैकेज में प्रोटेक्टेड को यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जो पब्लिक होती है वो हर जगह से यूज़ किया जा सकता है, इसलिए हर जगह इसमें वाई 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 है, ठीक है, तो हर जगह यूज़ करते हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं कि प्राइवेट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली, यानी कि सिर्फ हम अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लास दे रखी है ए, इसमें एक डेटा दे रखा है और इंट डेटा जो प्राइवेट बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक क्या है मेथड जिसको हम कहते हैं मैसेज, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। अब एक दूसरी क्लास बनाई है, दूसरी क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इस ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हम डेटा को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, और इसी से ही हम मैसेज को भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो दोनों में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा क्योंकि बोथ आर प्राइवेट। तो देखें, हम इसको प्राइवेट 1 नाम से सेव कर देते हैं, जावा, ठीक है। क्लास हमने बनाई ABC। अब इसके अंदर आप मेथड बना लो, void show, ठीक है। और चलिए एक हम वेरिएबल भी ले लेते हैं A100। फिर एक और क्लास बनाई हमने, इसी नाम से बना लेते हैं, प्राइवेट 1 नाम से, और इसके अंदर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वर्ड में void main और स्ट्रिंग args। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस जो ABC हमने क्लास बनाई है ऊपर, इस क्लास का क्या बनाएंगे, रिकॉल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ABC का A1 हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू ABC। अब हमें क्या करना है, इससे जो A1 है इससे हमें शो मेथड कॉल करना है, ठीक है। और इसी से ही हम जो A वेरिएबल है, जो इसका A वेरिएबल है उसको हम प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1 डॉट A, मैसेज पास करा देते हैं, वैल्यू ऑफ A इज। अब यहाँ हमने इसको सेव करा, अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो जावा सी और प्राइवेट 1 डॉट जावा, तो अब ये कह रहा है एक्सपेक्टेड, ओके। तो ये
कह रहा है कि यहाँ पे जो हमने 1 लगाया ना, तो क्लास के नाम पे कोई भी ऐसा आपका मॉडिफायर नहीं आता है, ठीक है। तो आपका क्लास के नाम पे इस तरह से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे जो हमने प्राइवेट मतलब नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते या स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह से तो कर सकते हैं, प्राइवेट 1 करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब भी कोई एरर नहीं है, लेकिन जो हमने बीच में हाइफन लगा दिया था ना, वो हाइफन में इसने एरर दे दिया था। ये हाइफन में एरर दिया है इसने 1 2 पे एरर नहीं दिया। अगर हम क्या अगर आप मैम अगर हम ये जैसे हमने क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को कॉल कराया है, हाँ, अगर हम इसको ऊपर वाली क्लास को हम स्टैटिक वॉइड शो कर देते, हम डायरेक्ट उसके थ्रू भी कॉल करा सकते हैं। हाँ, क्लास के नाम से कॉल करा सकते हैं और मेथड लेके, तो इन दोनों में से मतलब हम कुछ भी करें या कुछ ऐसा है कि इसमें से कुछ एक ही यूज़ करें या दोनों का भी कुछ भी यूज़ कर लो। किस चीज़ का, मतलब ऑब्जेक्ट या स्टैटिक का? यस मैम, यस मैम, स्टैटिक का। स्टैटिक को अगर यूज़ करते हैं तो सीधा क्लास के नाम से यूज़ हो जाता है। हाँ यस मैम। हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बेनिफिशियल है, इसको ज़्यादा यूज़ करें, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपको हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू देनी है तो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अगर सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम वैल्यू देनी है तो स्टैटिक बनाएंगे। सेम वैल्यू देनी है तो स्टैटिक बनाएंगे। हाँ, अगर सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन वैल्यू देनी है कि सभी ऑब्जेक्ट में कॉमन कुछ आएगा, कॉमन मेथड होगा या कॉमन वैल्यू होगी, तो हम स्टैटिक यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम नॉन स्टैटिक यूज़ करते हैं। मैम एरर आ जाएगा अगर डिफरेंट वैल्यू यूज़ हुई। डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि स्टैटिक तो वेरिएबल से, तो रेफरेंस वेरिएबल से तो कनेक्ट ही नहीं होता ना। स्टैटिक का तो सीधा जो कनेक्शन होता है वो क्लास से होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये करा। अब इसके बाद हम इस जो क्लास है हम इसको कॉल करते हैं प्राइवेट 1 नाम से, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, शो मेथड भी कॉल कर दिया और जो ए की वैल्यू थी उसको भी शो कर दिया। तो ये जस्ट नॉर्मल एक हमने नॉर्मल क्लास बनाई है और यहाँ पे दूसरी क्लास में हमने उसको कॉल किया है, सिंपल है। तो यहाँ पर अब हम प्राइवेट का, इसको मैं आपको बता के दिखा देती हूँ। तो अगर आपको इसमें जो ए वेरिएबल है उसको प्राइवेट बनाना है तो आगे आपने प्राइवेट मॉडिफायर लगा दिया, और यहाँ पे भी मेथड को भी प्राइवेट बनाना है तो यहाँ पे भी आपने प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर है वो आपने लगा दिया। जैसे ही आप इसमें प्राइवेट लगाते हो तो अब इसका आउटपुट देखो, इसने क्या करा, इसने कंपाइल के टाइम पे ही इसने एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, द प्राइवेट शो हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन ABC, यानी कि ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, ये यहाँ कॉल हो नहीं सकता। तो ए डॉट शो पे एरर दे दिया, और दूसरा एरर क्या दिया, प्राइवेट ABC में, मतलब यहाँ पे जो हमने ए को प्रिंट कराया है उसके लिए भी एरर दे दिया। तो ये कंपाइल टाइम का एरर होता है कि प्राइवेट जो होता है उसको हम क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको क्लास के अंदर यूज़ करना है तो आप बहुत ईजीली कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इसी क्लास के अंदर अगर बना दूँ, ठीक है, मेन मेथड ABC क्लास में ही है और उसी में अगर यूज़ करना चाहूँ तो फिर ये बहुत इजीली यूज़ हो जाएगा। पहले आप कंपाइल करेंगे और रन अब किस नाम से करेंगे, इसी क्लास के नाम से। तो अब लिखेंगे जावा ABC। तो देखिए अब इसने दोनों मेथड को कॉल कर दिया, मेथड भी कॉल कर दिया, वैल्यू भी कॉल कर दी। तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि प्राइवेट सिर्फ विद इन अ क्लास यूज़ हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वाला मैं मेथड वापस यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ यूज़ नहीं होगा बट यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो ये आपका प्राइवेट होता है। प्राइवेट के बाद अगर हम कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट बना देते हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हो तो आप क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट उस क्लास के बाहर क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसी को ही सेव एज कर देते हैं हम private2 नाम से .java। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जो हमने लिखा ABC, और यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं ठीक है। तो अब इसको अगर आप रन करोगे तो बस एरर इस पे ही देगा, शो और इस पे। तो अगर आप इसको हटा दो, जैसे शो और इसको हटा ही दो, सेकंड एग्जांपल दे रही हो तो सेकंड के हिसाब से करते हैं। ये रहा। अभी हमने यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, मैं पहले इसको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, और अब हमें करना है जावा जो हमारा private1 है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली हमने एक क्लास बनाई, क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया और दूसरी क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बनाया जो एकदम बिल्कुल विदाउट एनी एरर ठीक चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दूँ, तो प्राइवेट बना के फिर देखो, अब इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया कंपाइल टाइम पर ही। ABC हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन ABC, यानी कि जो ABC कंस्ट्रक्टर है उसका एक्सेस क्या है, प्राइवेट है। तो आपका ऑब्जेक्ट में इसने एरर दे दिया। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप किसी क्लास को इतना आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि क्लास के मेथड कहीं बाहर से यूज़ ना हो, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए, तो हम वहाँ पे प्राइवेट मॉडिफायर यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का यूज़ होता है कहाँ पर, अभी अगर आपने यहाँ पे कोई मॉडिफायर नहीं लगाया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ नहीं लगाते हो तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। इट इज़ स्टेटेड डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। द डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज़ एक्सेसिबल विद इन पैकेज, ये पैकेज के अंदर यूज़ हो जाएगा। इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द पैकेज, हम पैकेज के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। द प्रोवाइड मोर एक्सेसिबिलिटी दैन प्राइवेट, तो प्राइवेट से ज़्यादा ही एक्सेसिबल है कि एक पैकेज के अंदर तो यूज़ हो रहा है, प्राइवेट तो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ होता है, क्लास के बाहर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो मोर रिस्ट्रिक्टिव दैन द प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, और लेकिन पब्लिक और प्रोटेक्टेड से ये ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्टिव है। कैसे, अब हम यहीं पर ही सेम एक पैकेज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ मत लगाओ, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका डिफ़ॉल्ट बन जाता है। ठीक है, इसको मैं सेव एज कर देती हूँ। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको डिफ़ॉल्ट का। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हम पैकेज बनाएंगे। पैकेज हमने बना दिया पैक नाम से। ठीक है, एक पैकेज हमने बना दिया पैक, एक क्लास हमने बनाई ABC, और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और एक मेथड बना लेते हैं। वैसे इसका एग्जांपल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जितना भी एग्जांपल करते आ रहे हैं वो सब डिफ़ॉल्ट के ही हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लगाओ या मत लगाओ डिफ़ॉल्ट ही होता है। शो मेथड इन ABC क्लास, हेलो, पैकेज। हाँ बताओ क्या चीज़ था। ठीक है, तो हमने इसको बनाया। अब ये जो हमारी क्लास है टिम्बल, इसको हम कहीं और बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सेव हुआ। ठीक है। पहले इसको कंपाइल और रन कर देते हैं, सिंपल। तो हम इसको करेंगे, हमने इसको डिफ़ॉल्ट के नाम से करा है, तो पैकेज है तो -d डॉट डिफ़ॉल्ट 1.java। हम इससे इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल में ये एरर दे रहा है कि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके, अगेन, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, यहाँ पे पैक नाम का एक वो भी बन गया होगा, ये रहा पैक। ठीक है, पैक के अंदर ये ABC बन चुका है। तो अब हम एक सेव एज कर लेते हैं, हम इसको 2।
डॉट जावा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लास बनी है उस क्लास को पैकेज के बाहर, मतलब विद इन अ पैकेज तो यूज हो जाएगा, लेकिन आउटसाइड द पैकेज यूज़ नहीं होगा। तो ये क्या है कि डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज एक्सेसिबल विद इन अ पैकेज। तो अब मैं एक बार विदाउट पैकेज बताती हूँ, मैं अगर पैकेज के बाहर से यूज़ करना बता रही हूँ, और फिर पैकेज के अंदर से भी यूज़ करना बताएंगे। तो यहाँ पे अब हमारी एक क्लास बनेगी टेस्ट नाम से, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब हमें उस पैकेज को लेके आना है, तो इंपोर्ट करते हैं हम पैक को, और पैक के अंदर ABC है तो डॉट स्टार हो गया। और यहाँ पे जो ABC नाम की क्लास है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू ABC, ठीक है। और इससे हम जो शो मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं A1 डॉट शो। तो इसको हमें करना है कंपाइल एंड रन। तो ये डिफ़ॉल्ट 2 नाम से सेव है, तो जावा सी टेस्ट नहीं, डिफ़ॉल्ट 2 डॉट जावा। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो कंपाइल टाइप में इसने क्या कर दिया, इसने कंपाइल टाइप में बोल दिया कि ABC हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस इन ABC, यानी कि वो जो डिफ़ॉल्ट था वो डिफ़ॉल्ट 2 में जो हमने यूज़ करा है ये बनाने से मना कर रहा है, ठीक है। और इसमें शो मेथड भी कैन नॉट फाइंड सिंबल, कि शो मेथड नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा अब ये ABC वाला कौन सा सोच रहा है, ये ABC उसका सोच रहा है जो हमारी बाहर की क्लास का, लेकिन हमने पैक को इंपोर्ट तो कर दिया, पैक डॉट ABC। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ABC इज़ नॉट पब्लिक इन पैक, कि वो पब्लिक नहीं है, तो कैन नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज। अब इसने यहीं से ही इसने एरर दे दिया। अब एक्चुअल एरर इसने दिया है कि ABC हमारा पब्लिक नहीं है, यानी कि अगर हम पैकेज के बाहर इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर ही अब हम ये वाली लाइन चेंज कर देते हैं, इसको भी हम पैकेज में रख लेते हैं, पैकेज पैक के अंदर, ठीक है। सेम पैकेज में अब हमने ये वाली क्लास भी बना ली, ABC भी बना ली और ये वाली भी बना ली। तो अब देखो ये बहुत इजीली अब यहाँ पे ये रन हो जाएगा। देखो अब इसने कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। अब इसको रन भी कर लो, जावा पैक डॉट नाम क्या है टेस्ट। तो अब देखो टेस्ट करते ही इसने क्या करा, अच्छा यहाँ पे मेन मेथड पूरा नहीं है, स्ट्रिंग args, कंपाइल रन। तो अब रन करते ही इसने क्या कर दिया, रन कर दिया, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया और मेथड भी कॉल हो गया। तो इसका मतलब अभी जब हम कुछ भी नहीं लगाते तो डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट में अगर सेम पैकेज में है तो ये रन कर रहा है, अदरवाइज़ वो रन नहीं कर रहा था, अदरवाइज़ वो एरर दे रहा था। तो यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो सारा एरर इसी वजह से है क्योंकि सेम पैकेज में नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट का एग्जांपल हुआ। देखो यहाँ पे पहली क्लास बनाई उसको भी सेम पैकेज में, जो दूसरी क्लास बनाई उसको भी सेम पैकेज में, ठीक है। तो सेम पैकेज में करेंगे तभी ये यूज़ होगा, अदरवाइज यूज़ नहीं होगा। तीसरा क्या होता है, प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इज एक्सेसिबल विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली, यानी कि अपने पैकेज में तो यूज़ होता है लेकिन बाहर अगर दूसरे पैकेज में अगर यूज़ करना हो तो फिर उसको इनहेरिटेंस से ही किया जा सकता है, अदरवाइज हम इसको प्रोटेक्टेड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। द प्रोटेक्टेड access modifier can be applied on the data member method and constructor and can't be applied on class, यानी कि protected सिर्फ हम data member method और constructor पे लगाएंगे, हम class को protected नहीं कर सकते हैं।
तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमने जो मान लो ये जो पैक नाम का जो पैकेज हमने बनाया है, अब इसी में ही हम वो वाला फाइल ओपन कर लेते हैं जो अभी डिफ़ॉल्ट 1 नाम से हमने ओपन किया था, ये रहा। तो ये इस पैकेज के अंदर है। अब इसमें मैं एक प्रोटेक्टेड भी लगा लेती हूँ, तो इसको हम सेव एज कर देते हैं, protected1.java, ठीक है। और इसमें एक और मेथड बना देते हैं जिसको हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं। तो आप ये जो शो मेथड है इसी को ही प्रोटेक्टेड कर दो, प्रोटेक्टेड वॉइड शो, ठीक है। अब ये वाला हमारा प्रोटेक्टेड हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि दूसरे पैकेज में, यानी कि दूसरे पैकेज में अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हमें इनहेरिटेंस ही करना पड़ेगा, वरना हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब दूसरे पैकेज यानी कि जो दूसरा हमारा ये वाला है क्लास, अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे ABC का शो मेथड, ठीक है। तो इसको हम पैकेज हटा देते हैं और इसको मैं सेव एज कर देती हूँ, protected2 नाम से, ठीक है। अब देखो ये हुआ। अब मैं नॉर्मली इसको रन करती हूँ, पहले मैं उसको रन कर देती हूँ जो protected1 था, और फिर हम इसको रन करते हैं, javac-d डॉट protected1.java, ठीक है। ये रन हो गया। अब हम इसको हम कंपाइल करते हैं। तो टू करते ही इसने क्या करा, इसने सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाना मना कर दिया, क्योंकि ABC हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। जो हमने 1 किया है इसमें सिर्फ शो मेथड को हमने प्रोटेक्टेड बनाया, हमने इसको पब्लिक नहीं बनाया। तो यानी कि अगर हमें क्लास पैकेज के बाहर यूज़ करना है तो क्लास को हम क्या बनाते हैं, पब्लिक। ये चीज़ तो हमने पहले भी हमने किया हुआ है, तो इसको तो आप बना लो पब्लिक। और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको भी हम पब्लिक बना लेते हैं, तभी ये आएगा। अब देखो, अब इसने क्या करा है कि जो शो मेथड है वो कॉल नहीं करा। वो कॉल क्यों नहीं करा कि कैन नॉट फाइंड द सिंबल, इसको शो मेथड मिला ही नहीं, शो नहीं मिला। अब इसने ABC बना लिया, अच्छा इसको पब्लिक हो गया। इसको हम कंपाइल तो कर लें दोबारा से। क्लास ABC is public should be declared in a file name .abc, ओके। अब यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है कि ये जो हमारी क्लास है अगर ये पब्लिक है तो ये इसी नाम से सेव होनी चाहिए, ठीक है। तो जो protected1 हमने लिखा था ये protected1 नहीं होनी चाहिए, ये ABC नाम से ही सेव होनी चाहिए इस क्लास को, ठीक है। तो रिप्लेस कर दें, या क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, रिप्लेस नहीं करते, हम इसको XYZ कर देते हैं। ओके, इस नाम से भी बनी होता है। या इसी फाइल का नाम हम प्रोटेक्टेड रख लेते हैं, प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल, इस नाम से हम इसको बना लेते हैं और इसको सेव एज भी इसी नाम से कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल नाम से हमने कंपाइल कर दिया। तो ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर का नाम भी बदलो, कंस्ट्रक्टर का नाम भी बदल देते हैं। तो अभी देखो ये कंपाइल हो गई, ठीक है। पहले ये कंस्ट्रक्टर का एरर दे रहा था।
अब हम बात करते हैं जिसमें हमें इसको कॉल करना है, जो कि ये टेस्ट नाम से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जावा सी, इस फाइल का नाम है protected2, जो कि किसी फोल्डर में नहीं है। तो अब ये दे रहा है कि ओके, अब यहाँ पे ABC ना करके हमें प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल करना है। अब इसने एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल दिया, जो एक्चुअल एरर था कि कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि फाइल डज नॉट कंटेन रिमूव एंड मेक इट अपीयर ऑफ द करेक्ट सब डायरेक्टरी और द सोर्स पाथ। अब यहाँ पर हमें सोर्स पाथ लिखना है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा उस पैकेज को। तो हम इंपोर्ट करेंगे pack.star, फिर कंपाइल करेंगे। करेक्ट सब डायरेक्टरी ऑफ द सोर्स पाथ। स्टार ना करके क्लास का नाम ही ले लेते हैं। अब देखो, अब एक्चुअल इसने लिया क्योंकि यहाँ पे जब हम डॉट स्टार कर रहे थे तो स्टार नहीं, हमें जो क्लास चाहिए हमें वो लेना है। तो इंपोर्ट पैक डॉट प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। अब जैसे ही इसको कंपाइल करा तो कंपाइल करने के बाद अब एक्चुअल इसने एरर दिया है कि शो हैज़ अ प्रोटेक्टेड क्लास, प्रोटेक्टेड एक्सेस एंड प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल। यानी कि ये जो हमने क्लास बनाई है उसके अंदर जो शो मेथड है वो प्रोटेक्टेड है। तो अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अभी तो इसने एरर दे दिया, लेकिन इसको सिर्फ इनहेरिटेंस के थ्रू से ही यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक्सटेंड्स करेंगे इसको, इस क्लास को जो हमारी उस पैकेज के अंदर है। तो जब आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं यानी कि इनहेरिटेंस बना देते हैं, तो तब ये एक्चुअल में आपका जो है रन कर जाएगा। जावा सी हैज़ द प्रोटेक्टेड एक्सेस एंड प्रोटेक्टेड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अब ये उसके जो ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल है, उससे नहीं होगा। अब ये रन किससे करेगा? इस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से। अब हम इस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। मैं इसको एरर मतलब कमेंट बना देती हूँ, और टेस्ट का T1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और T1 से हम शो मेथड को कॉल कर लेंगे जो कि इसके पेरेंट का होगा। तो अब देखिए कोई एरर नहीं दिया, और अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो अब देखो जो प्रोटेक्टेड था वो कॉल हो चुका है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब अगर पैकेज के बाहर है तो इनहेरिटेंस होना चाहिए, तभी ये रन करेगा। तो यहाँ इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है कि इनहेरिटेड है तो फिर ये रन कर रहा है, अदरवाइज ये रन नहीं करता। ठीक है। और पब्लिक तो हमने पहले भी कर चुके हैं कि पब्लिक जहाँ पे भी लगाओगे वो चाहे पैकेज के अंदर हो या पैकेज के बाहर हो, हर जगह यूज़ हो जाता है। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे पब्लिक लगाना है, यहाँ पे भी पब्लिक लगाना है। पब्लिक चाहे आप क्लास बनाएं या आप उसका मेथड बनाएं, ठीक है, हर जगह यूज़ हो जाएगा। अब चाहे कोई दूसरा पैकेज हो उसमें भी हम जब यूज़ करेंगे तो पब्लिक का यूज़ करके हम ईज़िली ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक का एग्जांपल हमने इंटरफेस में भी देखा था, सेम एज आप उसी तरह से कर सकते हो, या पैकेज में भी जब हमने किया था तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो अलग अलग जगह पे हम इसको पब्लिक को हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं।